2 नवंबर 2021 को पुलवामा अटैक के समय पीएम नरेंद्र मोदी कार्बन नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फ़ोन कर मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा था ये हमारी गलती से हुआ। तब मुझे चुप करा दिया गया। 25 अप्रैल 2023 देश बहुत गलत आदमी के हाथों में है। यदि किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे। वो सबसे पहले खेती ख़त्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगें। उसके बाद फौज को ख़त्म कर देंगे। 21 मई 2023 अगर अगले चुनाव तक जनता ने उनके खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये आपको मतदान करने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये कह देंगे कि जब हम ही चुनाव जीतते हैं तो चुनाव कराने की क्या ज़रूरत। ना कोर्ट रहेंगे, ना फोर्स रहेगी, ना फौज होगी और ना कोई ऐसा सिस्टम रहेगा जिससे इन पर कंट्रोल किया जा सके। 22 मई 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं। इनमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी को जाती है। 6 मई 2025 पहलगाम की असफलता के पीएम मोदी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं स्वीकारी है। तो ये तमाम शब्द, ये तमाम बयान उस शख्सियत के हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, इन सवालों को लेकर सत्यपाल मलिक जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो लगातार सरकार को आईना दिखा रहे थे और सच्चाई बता रहे थे। लेकिन क्या हुआ, तमाम सरकारी एजेंसियों ने उन्हें घेर लिया और लंबी बीमारी के बाद अब उनका निधन हो गया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, सरकार को लगातार आईना दिखाने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक अब हमारे बीच नहीं रहे। किडनी की लंबी बीमारी के बाद 5 अगस्त को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका स्वर्गवास हो गया। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो कई जगहों के राज्यपाल रहे वो एक कमरे के घर में रहते थे और ऐसे राज्यपाल पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके बाद भी वो ये कहते रहे कि यदि मैं इतना बड़ा आदमी होता या मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा रहा होता। और दोस्तों, लंबे समय से चल रहे इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। दोस्तों, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हमेशा अपने बयानों से सरकार को आईना दिखाते रहे। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने उनके 5 बयानों को पढ़कर बताया था, वो इसी प्रकार से सरकार को आईना दिखाते रहे, भले ही उन पर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। दोस्तों, राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने निधन से पहले ऐसी सच्चाई देश के सामने रखकर गए हैं जो सबको सुनना चाहिए। दोस्तों, सत्यपाल मलिक जी ने अपने निधन से पहले जो एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने ये बताते हुए लिखा कि मेरा भरोसा नहीं कि मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए मैं देशवासियों के सामने कुछ सच्चाई रखना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद देश के लोगों को ये सच्चाई पता हो। उन्होंने एक्स पर जो लिखा है, आइए हम उसे पढ़कर सुनाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह मैं ठीक था लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद में किसी अन्य के हस्ताक्षर से वह टेंडर हुआ। मैं सरकार और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला।
सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई ज़रूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास मिला क्या। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। दोस्तों, अपने आखिरी समय में राज्यपाल सत्यपाल मलिक देश को ये सच्चाई बताकर गए, लेकिन अफसोस आज राज्यपाल सत्यपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे। यूपी 76 न्यूज़ की पूरी टीम उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करती है और आपसे कहना चाहती है कि अगर हो सके तो सत्यपाल मलिक जी की ये सच्चाई औरों को भी शेयर करें। हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।